क्योंकि वहाँ चेतन होते हुए भी और कोई पदार्थ की वहाँ आवश्यकता ही नहीं। भक्त भगवान और भक्ति, तो भक्ति का नाम यहाँ प्रेम है और भक्त का नाम प्रेमी है और भगवान का नाम यहाँ प्रेमास्पद है। भक्ति भगवान और भक्त कह दो और प्रेमी प्रेमास्पद और प्रेम कह दो, एक ही बात है। शब्दों का ही फेर है, वस्तु का कोई फेर नहीं। उच्च से उच्च जो अवस्था है उसका यह फल है, या भगवान की प्राप्ति कहो, प्रेमास्पद की प्राप्ति। ऐसा जो प्रेमास्पद जो है वहां भक्ति की भोगों की तो बात ही नहीं, वहां भोगों की तो गंध ही नहीं। किंतु मुक्ति की भी वहां कदर नहीं। ऐसे जो भक्त और भगवान है उनका जो मिलन और परस्पर का जो प्रेम है वही एक नंबर सत्संग है। रामायण के मां जिस सत्संग की बड़ी महिमा गाई है और कहा है कि तात स्वर्ग अप वर्ग सुख धरिये तुला एक अंग, तुले न ताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग, सत जो परमात्मा उनका जो संग सत्संग, सत जो परमात्मा उनके साथ में जो प्रेम, विशुद्ध प्रेम, अनन्य प्रेम, सत के साथ के में जो अनन्य प्रेम, विशुद्ध प्रेम, वो सत्संग। ये जो भगवान का जो संग है, भगवान के साथ में जो एकता है, भगवान से जो मिलन है, परस्पर में जो प्रेम है, ये उच्च कोटि की सत्संग है। इसके मुकाबले के वहां स्वर्ग तो बात ही क्या है, मुक्ति भी कोई चीज नहीं। इस प्रकार का जो भक्त है वो अधिकारी पुरुष, ऐसा पुरुष संसार के वहां संसार के कल्याण के लिए आवे तो उनके दर्शन और भाषण वार्तालाप से मनुष्य की मुक्ति हो सकती है। सिर्फ उनके साथ मुक्ति का मुकाबला देना तो ये तो एक प्रकार से ये समझी की बात है। भगवान ने पूतना को मुक्ति पद दिया, अपने परम धाम को भेज दिया, उसका कल्याण कर दिया पूतना का। इसी ने अल्लाह से आपने समझो कि सवाल किया कि भगवान ने मुक्ति दी जो विष के पिलाने वाली थी और अमृत के समान दूध के पिलाने वाली जो यशोदा मैया है, फिर उसको भगवान क्या देंगे? दोनों को ही यदि मुक्ति देवे तब तो एक प्रकार से ये न्याय नहीं कि विष को पिलाने वाली पूतना को भी मुक्ति और अमृत के समान दूध पिलाने वाली माता यशोदा को भी मुक्ति। तो उसका ये उत्तर है कि यशोदा के गोद में तो भगवान ने अपने आप को समर्पण कर दिया। भगवान का जो भक्त है वो अपने आप को भगवान के चरणों में स्पर्श कर देता, समर्पण कर देता है और भगवान अपने आप को माता के लिए अपने आप को समर्पण कर देते हैं। जब अपने आप को ही भगवान ने दे दिया तो मुक्ति क्या चीज? मुक्ति तो यशोदा का जो आंगन है और उसकी जो धूड़ी है, रज जो है, उस रज के मां समझो कि मुक्ति रहा करती, बात करती है। उस ब्रज की जो रज उसके मां एक प्रकार से मुक्ति बात करती है, ऐसा भक्त लोग कहते हैं। तो फिर यशोदा के आंगन की धूली में मुक्ति बात करे, इसमें तो आश्चर्य ही क्या है? अभिप्राय यह है कि यशोदा के समझो कि आंगन की धूली को कोई मस्तक में धारण करे या उसका पान करे तो मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। इस प्रकार के जो महान पुरुष प्रेम में जो मुग्ध है,
ये कहा जा कि वो प्रेममय उसका स्वरूप है, तो वे तो जिस मार्ग से चलते हैं प्रेम का वितरण करते हुए चलते हैं, उन प्रेमी के प्रेम की हवा कहीं लग जावे तो वे प्रेम के में पागल हो जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं। जब भगवान जो है सायंकाल के मां गवों के खुर की धूली से थी और दूषित होकर के जब अपने प्रवेश करते थे वृंदावन के मां, तो उस स्वरूप को देख करके गोपियां एक प्रकार से मुग्ध हो जाया करती थी भगवान के उस स्वरूप को देखकर। और भगवान के स्वरूप को देखकर मुग्ध हो जावे, इसमें तो बात ही क्या है। जब उद्धव जी गए ब्रज के वहां और गोपियों से मिले, तो गोपियों की वो प्रेम लीला, प्रेम क्रीड़ा को देख करके के इतने मुग्ध हो गए कि वो अपने को संभाल नहीं सके। और लौट करके वापिस जब द्वारका में गए तो कहा कि प्रभु आपने मुझको जो गोपियों को ज्ञान और योग की शिक्षा देने के लिए भेजा था, ये तो एक निमित्त मात्र था, ये तो बहाना था। वास्तव के बीच के वहां उनसे प्रेम सीखने के लिए मुझको आपने भेजा। उद्धव जी जो है उन गोपियों को याद कर करके, उनके प्रेम को याद कर करके अरे समझो कि मुग्ध होया करते थे। प्रभु यदि मुझको कोई लता और पता या वृक्ष और गुलुम बनाओ तो ब्रज में बनाओ, जो गोपियों के चरणों की धूली मेरे सिर पर पड़ेगी तो मैं सो एकदम प्रेम में मुग्ध हो जाऊंगा, यानी एकदम पवित्र हो जाऊंगा। ये उद्धव का भाव हो गया। तो भगवान के जो प्रेमी होते हैं, जिनको भगवान की प्राप्ति हो चुकी और भगवान के प्रेम के बीच के मां मुग्ध होते हैं, उनके नेत्र प्रेम से जुड़ा करते हैं और वे प्रेम के मां समझो कि अपने आप को बुझा करके के संसार में विचरण किया करते हैं। ऐसे प्रेमियों का दर्शन करके और दर्शन करने वालों की दशा बेदशा हो जाती है। उनको अपने आप का ज्ञान नहीं रहता। वहां नीति और धर्म की मर्यादा या पालन कठिन है। जब प्रेम लक्षणा भक्ति के समय में साधन काल के मां उसकी एक प्रेम में दशा बेदशा हो जाती है और भगवान का साक्षात्कार होने पर, प्राप्त होने पर और भगवान के साथ में एक ही भाव होने पर तो क्या दशा होती है उसका वर्णन भी कौन करे। जिसका वर्णन स्वयं भगवान नहीं कर सकते तो दूसरा कौन कर सकता। भगवान भी वर्णन करे तो वाणी से तो करेगी ना, भगवान भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। एक माई ने दया के विषय में कहने की बात कही थी। तो दया जो है ये तो एक प्रकार से साधन काल की बात है। हम दया की तरफ ख्याल करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान समझो कि जो बतलाया जाता है कि भगवान दया के सागर हैं, तो ये भी एक प्रकार से स्तुति के वहां निंदा है। सागर की तो सीमा होती है और भगवान की दया की कोई सीमा नहीं। और हम लोगों के भीतर के मां, संसार के मां जो दया के नाम से आप चीज देखते हो, सारी दुनिया की दया मिलकर के मान लो थोड़ी बार के वास्ते उसको दया सागरी मान ले, तो उस दया सागर की एक बूंद के समान भी सारे ब्रह्मांड की दया मिलकर के उसका मुकाबला नहीं कर सकती। क्योंकि हम लोगों के बीच के मां जो दया है ये तो एक प्रकार से थी सात्विक भाव है, और वो तो एक प्रकार से गुणों से अतीत है, चिन्मय है। और यह जो दया है उस असली जो दया का एक बूंद का समझो कि आभास मात्र, एक प्रतिबिंब मात्र। जैसे बिंब और प्रतिबिंब का फर्क होता है, इस प्रकार से भगवान की दया और संसार की दया का फर्क होता है।
और नाप के मां वो अपरिमित है। आकाश का भी कहीं अंत आ जाता है तो आ सकता है, किंतु भगवान की दया का तो अंत आता ही नहीं। भगवान ऐसे दयालु हैं और प्रेमी हैं, जब इस बात का ज्ञान हो जाता है मनुष्य को, इस बात के तत्व रहस्य को समझ जाता है, उसी वक्त वह समझने वाला फर्द भी समझो कि सबका सुहृद बन जाता है, दया और प्रेम को प्राप्त हो जाता है, यानी वह भी एक प्रकार से थी वैसा ही बन जाता है। भगवान प्रेमी और दयालु है, जब यह समझता है तो ऐसे प्रभु से वो क्षण मात्र भी अलग नहीं रह सकता। उसका जीवन जो है बाहर हो जाता है, उसके प्राण रह कैसे सकते बिना भगवान के मिले। जब ये समझता है कि भगवान दयालु और प्रेमी हैं और वे सब जगह है, और श्रद्धालु को और प्रेमी को मिलते हैं और इतने भारी दया के सागर हैं कि बिना कारण भी ऐसे मिलते हैं। वे एक प्रकार से हेतु रहित भी दया और प्रेम करते हैं। जब ये जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करता करता एकदम दुखित हो जाता है, तो भगवान एक प्रकार से इसको मनुष्य शरीर के लिए मौका देते हैं। कहा भी तुलसीदास जी ने, कबहू के करी करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु स्नेही। तो भगवान कभी दयालु भगवान दया करके इसको कभी मनुष्य का शरीर देते हैं, 84 लाख योनियों में मन करते करते इसको दे करके, दुखी दे करके, आतुर दे करके। कैसे जो भगवान की प्रेमी स्नेही बिना ही कारण दया और प्रेम करने वाले भगवान इसको मनुष्य का शरीर देते हैं। हम लोग दया के पात्र न होने पर भी भगवान ने हम लोगों के ऊपर अलौकिक दया की कि जिससे हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला। ये मनुष्य का शरीर भगवान इसलिए दिया था कि प्रभु जो बिना ही कारण दया और प्रेम करने वाले हैं, इस बात को मनुष्य ही समझ सकता है, किंतु ये समझ नहीं आई तो भगवान का वो परिश्रम एक प्रकार से व्यर्थ ही हुआ। तो वो व्यर्थ नहीं होना चाहिए। हम लोग मनुष्य कहलाते हैं तो मनुष्यत्व तो हमारे में होना चाहिए। इतना उपकार करने वाले भगवान, हमको कदर तो नहीं होना चाहिए, उसके गुण को तो नहीं भूलना चाहिए, उनके उपकार को तो नहीं भूलना चाहिए। भगवान कहते हैं कि श्रीधन सर्वभूता नाम ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। भगवान कहते हैं कि मैं सब प्राणी मात्र का सूर्य हूं, किसी एक का नहीं। ये जान करके मनुष्य को परम शांति मिलती है। जब हम लोगों को परम शांति नहीं मिली तो भगवान सूर्य है, इस बात को हम लोग नहीं समझे। सूर्य का मतलब यह है कि भगवान बिना ही कारण प्रेम करने वाले और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। इस बात को हम लोग नहीं समझे। समझने के साथ के बीच के मन जो कि इतनी प्रसन्नता, इतनी शांति, इतना आनंद होता है कि उसको अपने आप का ज्ञान नहीं रहता। एक महान जो पुरुष है, महात्मा जो पुरुष है, तो बिना कारण दया और प्रेम करने वाले, जिनके लिए भगवान कहते हैं कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, जो सारे भूतों में द्वेष भाव से रहित है और सबके ऊपर जिनकी दया और सब में प्रेम है, सारे प्राणियों के बीच के मां हेतु रहित दया और प्रेम है। और उसके प्रेम और दया के बदले को तो हम चुका ही नहीं सकते हैं, किंतु उसको भी हम समझ जाए तो हम वैसे ही बन सकते हैं। कि भगवान जो परम दयालु और प्रेमी और हेतु है दया प्रेम करने वाले हैं, उनके दया और प्रेम के तत्व है, इसको हम समझ जाएं तो फिर भगवान में और हमारे में फर्क क्या रह जाता है। हम वैसे ही बन सकते हैं, बन जाते हैं। ऐसी बात के होते हुए इस लाभ से हम लोग वंचित हैं, तो हमारे लिए
बहुत ही लज्जा की, शोक की और दुख की बात है। और इसमें केवल समझो कि विश्वास और श्रद्धा की कमी और उसे हेतु हमारी मूर्खता और अज्ञान। ऐसी परिस्थिति के बीच के हम लोगों को उसे जानने के लिए राम प्रजन चेष्टा करनी चाहिए। और विशेष चेष्टा की आवश्यकता क्या है? ये जो बातें आपको बतलाई इसके बीच के विश्वास करना चाहिए, श्रद्धा करनी चाहिए, फिर अपने आप ही उसके श्रद्धा और प्रेम की वृद्धि होकर के और भगवान की उसको प्राप्ति हो सकती है। भगवान तो समझो कि मिलने के लिए लालायित हैं, एक प्रकार से आतुर हैं और तैयार हैं, किंतु हमको इस पर विश्वास होना चाहिए। जब ये विश्वास हो जावे तो ऐसे भगवान से मिलने से हम वंचित कैसे रह सकते हैं? हम जब तैयार हो जाएं तो हम उससे वंचित कैसे रह सकते हैं? हमारे को ये विश्वास हो जावे कि भगवान ऐसे प्रेमी और दयालु हैं और वे मिलने के लिए सदा सर्वदा एकदम समझो कि हाथ निकाले हुए तैयार हैं और हर वक्त वे मिलना चाहते हैं। मिलने में विलंब होने का कारण केवल मात्र जो हमारी बेसमझी और हमारे में श्रद्धा की कमी और प्रेम और विश्वास की कमी है, और कोई भी दूसरा कारण नहीं है। जब हमको ऐसा मालूम हो जाए कि भगवान ऐसे प्रेमी, ऐसे दयालु हैं, तो फिर हम भगवान को छोड़ करके क्षण मात्र भी कैसे जी सकते हैं और बिना मिले कैसे रह सकते हैं? इस प्रकार का अपने हृदय के भाव जाना चाहिए। उस भाव से भावित होकर के और भगवान के मिलने के लिए हमको आतुर हो जाना चाहिए और कोई चीज की भी आवश्यकता नहीं है। लड़का जब आतुर हो जाता है तो दयालु माँ एक प्रकार से उसी लड़के को उठा करके हृदय के लगा लेती है। तो माँ स्थिति तो वे कितने उच्च कोटि के दयालु हैं, ये जब हमको मालूम हो जावे तो हमारी आतुरता जो है इतनी बढ़ जाती है कि जब तक भगवान हमको उठाकर हृदय के नहीं लगाते तब तक हमारा रोना बंद नहीं हो सकता। भगवान जो है केवल उसकी आतुरता देखते हैं, व्याकुलता देखते हैं, प्रेम देखते हैं, श्रद्धा देखते हैं, भाव देखते हैं। तो इन बातों को सुनकर के भगवत भाव से हम भावित हो जाएं तो फिर विलंब का ही क्या काम है? बिजली की जब तैयारी हो जाती है तो स्विच दबाने के साथ रोशनी हो जाती है। समझो कि यही बिजली की तैयारी है। तो इस भाव से हम भावित हो जाएं, ऐसा जो है वो ही पाता है। फिर भगवान विलंब कैसे कर सकते हैं? नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण नारायण अपाराम शांताम घनाम नचलाम ध्रुवाम आनंदियाम आनंदियाम आनंद नारायण 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 नारायण
रामचंद्र की और मुक्तवंशी वाले की